नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद प्रभात में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भारतीय सरकार द्वारा स्टार्ट किए गए कुछ प्रमुख फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं के जनधन खातों में कितनी धनराशि ट्रांसफ़र की गई है। आपके ऑप्शंस हैं 1500, 1000, 500, 5000। तो करेक्ट आंसर इज 500। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि 2016 में स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान गरीब लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है। इस पैकेज के अंदर हर गरीब महिला के जनधन अकाउंट में 500 रुपये अगले 3 महीने के लिए ट्रांसफ़र किए जाएंगे और अप्रॉक्स 8 करोड़ गरीब परिवार को नेक्स्ट 3 मंथ के लिए फ्री में LPG सिलेंडर फिल करा के दिया जाएगा। और जो गरीब सीनियर सिटीज़न हैं, या तो गरीब विधवाएं हैं, या तो गरीब जो डिसेबल्ड लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनको अगले 3 महीने के लिए 1,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो पहले मनरेगा का एक दिन का वेज था 182 रुपीज़, उसको बढ़ा करके अब 202 रुपये कर दिया गया है, जिससे कि लगभग 14 करोड़ परिवार को फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू PM मोदी विच वन इज़ नॉट इन 5 बेसिक पिलर फॉर द ग्रोथ ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020। दिए गए ऑप्शन में वह कौन सा ऑप्शन है जो कि 5 बेसिक पिलर्स में नहीं आता है। ये 5 बेसिक पिलर्स की बात प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 का अनाउंसमेंट किया था, उस दिन ये बात की थी। आपके ऑप्शन है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, यूनिटी। तो करेक्ट आंसर है यूनिटी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, जो कि लगभग अपने देश की GDP का 10% हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के ग्रोथ के लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 बेसिक पिलर्स की बात की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड एंड सप्लाई चेन की बात की थी। इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में अलग अलग सेक्टर और योजनाओं के लिए अलग अलग अमाउंट को एलोकेट किया गया था। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी इसी में शामिल है, जो कि 1.7 लाख करोड़ था। हेल्थ सेक्टर के लिए उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए जो दिए थे, ये शामिल है। इन योजनाओं के अंदर ज़्यादातर MSME सेक्टर को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन देने की बात की गई है। एक मेन स्टेप इसमें यह था कि एडिशनल इन्होंने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया था। अगर आपको डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस किस सेक्टर में कितनी सहायता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने PM केयर फंड्स के जितने भी डोनेशन हैं उनको कलेक्ट करने के लिए किस बैंक को नॉमिनेट किया था। आपके ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका करेक्ट आंसर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। बात करें PM केयर्स फंड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इस फंड का एक्स ऑफिसियो जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इसके जो ट्रस्टी होंगे, एक्स ऑफिसियो ट्रस्टी होंगे, वो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे। यानी कि रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, होम अफेयर्स यानी गृह मंत्री हमारे अमित शाह, और फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमण जी होंगी। आपको बता दें, PM केयर फंड 2005 के RTI एक्ट के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में नहीं आता है। PM केयर्स फंड के अंतर्गत जो मिनिमम डोनेशन है वो 10 रुपये तक दे सकते हैं, यानी 10 रुपये से स्टार्ट है, उसके ऊपर आप चाहें जितना भी दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। PM केयर्स फंड में अगर कोई इंडिविजुअल डोनेशन करता है तो उसको इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के सेक्शन 80G के तहत 100% इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। PM केयर फंड में अगर कोई बड़ी कंपनी अगर डोनेशन देती है तो उसको 2013 के कंपनीज एक्ट के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के अंतर्गत छूट मिलेगी। अब CSR बेसिकली होता क्या है? CSR एक्सपेंडिचर बेसिकली उन कंपनियों के लिए है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या तो टर्नओवर जिनका 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो, 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, या तो जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो पर ईयर। ऐसी कंपनियों को अपनी नेट प्रॉफिट का 2% किसी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसे होती हैं जैसे कि भूखमरी कम करना, कहीं एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, या तो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, या तो किसी नेशनल हेरिटेज का डेवलपमेंट करना, या तो स्लम एरिया का डेवलपमेंट करना। तो बेसिकली अगर कोई भी कंपनीज अगर PM केयर फंड में दान देती हैं तो ये जो 2% उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, इसमें उनको छूट मिल जाएगी। PM केयर फंड्स के दौरान प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड यानी PM-NRF की बहुत बात चली थी, बहुत न्यूज़ में था ये। PM-NRF का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुआ था।
PMNRF के अंतर्गत जितने भी डोनेशंस आते हैं उसको हम बेसिकली नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, भूकंप इत्यादि को टैकल करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इस फंड का यूज़ हम मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर ट्रीटमेंट और एसिड अटैक में जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाता है। इस फंड में जो मिनिमम डोनेशन है वो कोई इंडिविजुअल अगर कर सकता है तो वो है 100 रुपीज़। इस फंड के अंतर्गत भी जितने भी डोनेशन होंगे वो उस डोनेशन का 100% टैक्स में छूट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर PM स्वनिधि योजना हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन विल बी गिवन टू स्ट्रीट वेंडर्स। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कितने अमाउंट का लोन दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। करेक्ट आंसर इज 10,000। PM स्वनिधि योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, यानी PM स्वनिधि। इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स जो कि 24 मार्च 2020 से पहले एज ए स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे थे उसके बाद के नहीं काउंट होंगे, क्योंकि 25 मार्च के बाद लॉकडाउन पूरे देश में लग गया था। तो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको बहुत दिक्कत आई, इनके इनकम के सारे साधन बंद हो गए और ये जो 2-3 महीने का लॉकडाउन लगा है इस बीच में इनके सारे पैसे जो भी सेविंग्स वगैरह थी ख़त्म हो गई। तो दोबारा इनके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इन्हें 10,000 रुपये का लोन प्रोवाइड कर रही है, जो कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट में पूरे साल में रीपे कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बिना किसी गारंटी के ही मिल सकता है, यानी उन्हें कुछ गारंटी के लिए देना नहीं पड़ेगा। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा चलाया जा रहा है और इस योजना की वैलिडिटी मार्च 2022 तक ही है। इस योजना के अंतर्गत जितने भी लोन दिए जा रहे हैं उनके क्रेडिट की गारंटी सिडबी के उद्यम मित्र पोर्टल के द्वारा मैनेज किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगर लोन को टाइमली चुका दिया जाता है तो गवर्नमेंट 7% के ब्याज की दर से आपको छमाही बेसिस पे एज ए सब्सिडी के रूप में आपके खाते में जितना भी पैसा बनेगा वो ट्रांसफ़र कर देगा। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जितने भी MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका कितना % सैलरी कट होगा? आपके ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, 35%। तो करेक्ट आंसर इज़ 30%। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जो कि सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1955 को अमेंड करेगा। इसके अंतर्गत जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी सैलरी का 30% कट हो जाएगा 1 साल के लिए और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2020 से। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की ही सैलरी कट होगी। प्रेसिडेंट हैं, PM है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी सैलरी कट नहीं होगी। लेकिन इन लोगों ने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी सैलरी 30% कट करने का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने MP लार्ड्स फंड को कितने ईयर्स के लिए सस्पेंड किया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर। तो करेक्ट आंसर इज़ 2 ईयर्स। तो बेसिकली हुआ क्या है, कैबिनेट ने 2 साल यानी 2020-21 और 21-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए MP लार्ड्स के अंतर्गत जो भी फंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते थे उसको सस्पेंड कर दिया है। अब MP लार्ड्स होता क्या है? तो MP लार्ड्स का फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसका फॉर्मेशन 23 दिसंबर 1993 को हुआ था। इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी MP हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करने के लिए 5 करोड़ पर एनम अलॉट किए जाते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस स्कीम में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको MP लार्ड्स फंड का 15% शेड्यूल्ड कास्ट एरिया में खर्च करने हैं और इस स्कीम का 7.5% आपको ST पॉपुलेशन वाले एरिया में खर्च करना है। अब ये जो 5 करोड़ 1 साल के लिए हर एक MP को मिलता था वो गवर्नमेंट ने सस्पेंड क्यों कर दिया? यानी अब ये 2 साल के लिए MPs को ये 5 करोड़ नहीं मिलेंगे। MP लार्ड्स स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड करने पे लगभग 7,900 यानी 8,000 करोड़ के आसपास पैसे बचेंगे, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के लिए ज़रूरत पड़ने पे यूज़ किया जा सकेगा। अब ये 7,900 करोड़ रुपए कैसे आए, इसका कैलकुलेशन करते हैं। हम जानते हैं कि लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, यानी कुल मिला के हो गए 790 मेंबर्स। लेकिन ये क्या पूरे हैं? तो नहीं, इनमें से 542 ही हैं और राज्यसभा में केवल 238 ही हैं अभी। तो अभी जो टोटल MPs हैं वो लगभग 780 हैं और इस 780 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग आता है 3,900 करोड़। अब ये 1 साल का हुआ, अगर इसको दुगना करेंगे तो 2 साल के लिए निकल जाएगा। तो दुगना जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7,800 करोड़ रुपीज़ और अप्रॉक्स
100 करोड़ रुपीज़ जो सैलरी कट हुई थी 30% उससे मिल जाएंगे, यानी लगभग 7,900 करोड़ रुपीज़ बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में इंडिया ने कितना डोनेशन दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 100 मिलियन $, 10 मिलियन $, 100 बिलियन $, 10 बिलियन $। तो आपका करेक्ट आंसर है बिलियन $। अभी कुछ दिन पहले सार्क कंट्रीज़ के लीडर्स का कोविड-19 पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया की तरफ से 10 मिलियन $, की सहायता राशि देकर सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना की और बाकी मेंबर्स कंट्री से भी रिक्वेस्ट किया कि उनसे जितना हो सके इस फंड में सहयोग करें और इस फंड का उपयोग हम सार्क में जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ज़रूरत पड़ने पर सहायता के लिए प्रदान किया जाएगा। इस इमरजेंसी फंड में बाद में चल के श्रीलंका ने भी 5 मिलियन $, का सपोर्ट दिया, पाकिस्तान ने 3 मिलियन $, का, बांग्लादेश ने 1.5 मिलियन $, का, नेपाल और अफगानिस्तान ने भी 1 मिलियन $, का सपोर्ट प्रदान किया। बात करते हैं सार्क कंट्रीज़ की, तो इसमें 8 मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क ग्रुप की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला रुआन बिराकोन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।